संपूर्ण भारत के आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के लिए एक अच्छा समाचार है। अच्छा समाचार ये है कि संपूर्ण भारत के आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका अपने राज्यों में आंगनबाड़ी के तहत सेवा देती हैं और पहली बार किसी माननीय उच्च न्यायालय ने इस बात को माना है कि अगर आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को वहाँ के राज्य द्वारा यानी कि संबंधित राज्य द्वारा अगर सरकारी कर्मचारी का दर्जा उनको नहीं दिया जा रहा है तो ये राज्य सरकार का भेदभावपूर्ण नीति है। ये नीति समानता के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करती है। तो माननीय हाई कोर्ट का जो टिप्पणी है वो इस प्रकार है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कठिन वैधानिक कर्तव्य का पालन करते हैं, उन्हें राज्य सिविल सेवाओं का हिस्सा नहीं मानना भेदभावपूर्ण है। माननीय गुजरात हाई कोर्ट, ये 14 नवंबर 2024 से संबंधित ये मामला है। गुजरात हाई कोर्ट हाल ही में पारित एक आदेश में कहा कि हालांकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेविका और सहायिका औपचारिक रूप से राज्य सिविल सेवाओं का हिस्सा नहीं है, फिर भी वे शिक्षा के अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NSF के तहत एक अद्वितीय भूमिका के साथ साथ भारी वैधानिक कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। न्यायालय ने राज्य द्वारा उन्हें राज्य सिविल सेवाओं के अंतर्गत मानदेय देने से इनकार करने को भेदभावपूर्ण पाया, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत समानता और समान अवसर के अधिकारों का उल्लंघन करता है। न्यायालय ने यह आदेश उन याचिकाओं के एक समूह में पारित किया जिनमें राज्य अधिकारियों को 300 से अधिक याचिकाकर्ता आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को नियमित वेतन नियमित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। जस्टिस निखिल एस करियल की एक पीठ ने 2 अगस्त के अपने आदेश 30 अक्टूबर को अपलोड में EPE में अनुच्छेद 14 और 16(1) के तहत समानता के बारे में सुप्रीम कोर्ट के स्पष्टीकरण का उल्लेख किया। रायप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य 1974 में इस बात पर जोर दिया गया कि अनुच्छेद 14 और भारत के संविधान की धारा अनुच्छेद 16(1) समानता और भेदभाव के विरोध में निहित है। कोर्ट ने नोट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने समानता को एक व्यापक और अनुकूलनीय अवधारणा के रूप में वर्णित किया है, जिसे कठोर पारंपरिक व्याख्याओं द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता है। भारत के संविधान की धारा 14 और 16 उद्देश्य राज्य की कार्रवाइयों में मनमानी को रोकना और निष्पक्ष समान व्यवहार सुनिश्चित करना है। इसलिए राज्य की कार्रवाइयों को प्रासंगिक सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए, जो समान परिस्थितियों में भी सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। जस्टिस करियल ने सुप्रीम कोर्ट के दृष्टिकोण पर विचार करने के बाद कहा कि समानता की अवधारणा एक गतिशील अवधारणा है, जिसे सीधे एक सूत्र में सीमित नहीं किया जा सकता है। इस न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य या केंद्रीय सेवा में कोई तुलनीय समकक्ष पद न होने के कारण आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका अपनी सेवाओं को स्वैच्छिक सेवाओं के रूप में वर्गीकृत करके प्रति माह मामूली राशि का भुगतान करने में राज्य की मनमानी कार्रवाई को चुनौती देने में असमर्थ नहीं होंगी। इसके अलावा न्यायालय ने अपने 122 पृष्ठ के आदेश में कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सेविका और सहायिकाओं के समग्र कार्य कर्तव्य और जिम्मेवारियों के आधार पर भेदभाव का आकलन किया जाना चाहिए। उन्हें नियमित सिविल सेवाओं के बराबर वेतन और लाभ देने से इनकार करने के राज्य के फैसले को यह दावा करके उचित नहीं ठहराया जा सकता कि वे एक योजना के कर्मचारी हैं, यानी कि इनको समान कार्य के बदले समान वेतन नहीं अगर दिया जाता है तो इस पर फिर से राज्य सरकार विचार करे। न्यायालय ने यह भी कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेविका और सहायिका की भूमिका अद्वितीय है, क्योंकि वह पैरागेडिक परामर्शदाता, समन्वयक, जनसंपर्क प्रबंधक, इवेंट मैनेजर, क्लर्क और प्री स्कूल शिक्षक सहित विभिन्न भूमिकाएं निभाती हैं। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को आंगनबाड़ी केंद्र को सुबह 9 बजे से दोपहर 3:45 बजे तक खुला रखना चाहिए, लेकिन उनकी जिम्मेदारियों के लिए अक्सर प्रतिदिन 6.5 घंटे से अधिक की आवश्यकता होती है। उनके कर्तव्य केंद्र से परे होते हैं, जो आंगनबाड़ी द्वारा सेवा प्रदान किए जाने पर पूरे क्षेत्र को कवर करते हैं।
माननीय कोर्ट का जो निष्कर्ष है इस प्रकार है। उन्होंने चर्चा और निष्कर्ष के आधार पर न्यायालय ने नोट किया, अमीर भी मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय याचिकाकर्ताओं को तब से हुए परिवर्तनों के कारण लाभ का दावा करने से नहीं रोकता है, जिसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 और 25/11/2019 का सरकारी संकल्प शामिल है। मनीबेन मगनबाई भारिया मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इस स्थिति पर लागू होता है जिसमें ग्रेच्युटी आंगनबाड़ी को दिया जाना तय हुआ है, विशेष रूप से ICDS योजना के दायरे और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की वैधानिक स्थिति के संबंध में। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका सरकारी कर्मचारी के रूप में नियमित होने के हकदार हैं और उनके समावेश या अवशोषण की विधि संबंधित सरकारों द्वारा तय की जाएगी। निर्देश इस प्रकार है। इसके अलावा चर्चा, अवलोकन और निष्कर्ष पर विचार करते हुए तैयार किए गए प्रश्नों के उत्तर जस्टिस करियर ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका राज्य या केंद्र सरकार में अस्थायी कर्मचारियों के समान व्यवहार के हकदार हैं। केंद्र और राज्य सरकारें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को सरकारी सेवा में शामिल करने और उन्हें नियमितीकरण के लाभ प्रदान करने के लिए एक नीति बनाने के लिए मिलकर काम करेगी और नीति बनाते समय केंद्र और राज्य सरकारों को निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए सरकारी नियमों के अनुसार पदों का वर्गीकरण करना चाहिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए वेतनमान या ग्रेड तय करना चाहिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को बकाया राशि मिलने की कट ऑफ तिथि जो याचिका दायर किए जाने से कम 3 साल पहले होनी चाहिए। कोई अन्य प्रासंगिक मुद्दे जो उत्पन्न हो सकते हैं उसका भी समाधान हो। केंद्र और राज्य सरकारों को गुजरात हाई कोर्ट के पोर्टल पर इस निर्णय को अपलोड किए जाने की तिथि से 6 महीने के भीतर नीति को अंतिम रूप देना चाहिए। तब तक याचिकाकर्ता बताए गए न्यूनतम वेतनमान पर वेतन पाने के हकदार होंगे। इसके बाद न्यायालय ने टिप्पणियों पर विचार किया और निर्देश जारी करते हुए याचिका को अनुमति के अनुसार निपटाया। तो इस प्रकार से गुजरात हाई कोर्ट ने माना कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को इनको कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए, चूँकि ये राज्य का जो नीति होता है उसको लागू करने में, राज्य और केंद्र के नीति को लागू करने में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका अहम भूमिका अदा करती है। तो संपूर्ण भारत के आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, कार्यकर्ता, कार्यकर्त्रियों के लिए ये खुशी की बात है कि माननीय गुजरात हाई कोर्ट ने वहाँ के सक्षम प्राधिकार को ये आदेश जारी कर दिया है कि इनके लिए नियम बनाए और इनका पे स्केल राज्य सरकार का जो पे स्केल है उसके अनुसार तय करे। तो संपूर्ण भारत के आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं से संबंधित जो मामला अभी तक सुप्रीम कोर्ट में नहीं लड़ा गया है, अभी क्या है कि संपूर्ण भारत के आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं का ये कर्तव्य बनता है कि वो अखिल भारतीय स्तर पर, ऑल इंडिया लेवल पर एक ग्रुप बनाकर, एक संघ बनाकर भारत के अन्य राज्यों के आंगनबाड़ी सेविकाओं को संगठित करके इस मामले को माननीय सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का कोशिश करें। चूँकि क्या है कि भारत के संविधान की धारा आर्टिकल 45 उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 6 साल या उससे कम आयु के बच्चे हैं उसको देखरेख करने का जो जिम्मा है केंद्र और राज्य सरकार दोनों को दिया गया है। तो इसको बजाबता जो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका हैं इसको अपने आंगनबाड़ी केंद्र में प्री प्राइमरी स्कूल के तरह वो वर्क करती हैं और कई राज्यों में ऐसा है कि वो जो सर्टिफिकेट इशू करती हैं उसी आधार पर उनका प्राथमिक विद्यालय में बच्चों का नामांकन होता है। तो कहीं से न कहीं से माननीय गुजरात हाई कोर्ट का जो टिप्पणी है, माननीय गुजरात हाई कोर्ट ने जो माना है, ये सभी भारत के आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के लिए ये हर्ष का विषय है। अब संपूर्ण भारत के आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका जो गुजरात के आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का जो पिटीशन है उसमें सहयोग देने का कार्य करें। और मैं समझता हूं कि इस मामले को अगर किसी तरह सुप्रीम कोर्ट के पटल पर अगर ले जाया जाए तो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का दिन जरूर बहुरेंगे। तो संपूर्ण भारत के आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं से निवेदन करना है कि आप अखिल स्तरीय पर एक संगठन बनाकर और गुजरात के जो सेविका सहायिका जो प्रयास कर रही हैं उनको सहयोग दें। तो मैं समझता हूं कि इतिहास में पहली बार
किसी माननीय हाई कोर्ट के जस्टिस ने इस बात को माना है कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को अगर सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिल रहा है तो राज्य सरकार द्वारा ये भेदभावपूर्ण रवैया है। संपूर्ण भारत के जो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका है, कृपया आप अखिल भारतीय पर यूनाइट होकर इस मामले पर जरूर संज्ञान लें, ताकि आपके दिन बहुरेंगे। और RT राइट टू एजुकेशन का जो मामला है उसके तहत आपको भी रखा गया है। आपका भारत के संविधान की धारा 45 के तहत आपका भी बहाली हुआ है। तो आशा उम्मीद किया जाता है कि इस बात को संपूर्ण भारत के आंगनबाड़ी सेविका सहायिका समझेंगे, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री समझेंगे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समझेंगे और इस मामले को माननीय सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तो ऐसे आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका जिनको लगता है कि ये माननीय गुजरात हाई कोर्ट से संबंधित मामला, जिसमें आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाना राज्य सरकार द्वारा भेदभावपूर्ण रवैया है, इसको माना गया है। तो आपसे निवेदन है कि अगर ये आपको जानना जरूरी था तो आपसे निवेदन है कि इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आंगनबाड़ी से संबंधित और भी जानकारी आपको मिल सके। तो आशा उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आंगनबाड़ी सेविका सहायक को अवश्य ही अच्छा लगा होगा। ये चैनल आपको देखने के लिए धन्यवाद।